Hello, dear student. Myself Rajiv Singh, and today we discuss about the very important topic, important unit that is the coordination compound. और ये चैप्टर जो है यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्लासेस के लिए। ठीक है बेटा, तो हम इसकी बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इसमें कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज द एडिशन कंपाउंड हम स्टडी करते हैं। व्हाट डू मीन बाय द एडिशन कंपाउंड? ठीक है, COMPD लिखता हूँ कंपाउंड्स की, पता है एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स आपके होते हैं कि जहां पर टू और मोर स्टेबल कंपाउंड एक पर्टिकुलर स्टैच्यूमेट्री में ज्वाइन होने के बाद में कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि मीन्स दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स जो स्टेबल कंपाउंड होंगे वो ऐड होंगे और एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना लेंगे। तो दैट नोन एज द, क्या बोला जाएगा, वो एडिशन कंपाउंड। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड हम बना सकते हैं, जैसे हमारे पास था KCl when react with the MgCl2 when react with the 6 mole of the H2। अब ये सारा इकट्ठा हो गया, ऐड हो गया, तो बना दिया इसने KCl और MgCl2 और 6H2। इसे बोलते हैं कार्नेलाइट, कार्नेलाइट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका होता है। एक हमने और देख सकते हैं यहाँ पर K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2, इन सबको हमने ऐड कर दिया और यहाँ जो कंपाउंड बन के आया वो था आपका K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्वाइस डॉट 24H2O। ये पोटेशियम एलम बोलते हैं इसको, और इसका सिंपल तरीका याद करने का होता है, कानपुर इलाहाबाद में 24 आवर पानी आता है, वाटर आता है। ओके, तो ये हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, हमने नेक्स्ट कंपाउंड लिया, वो हमारे पास था CuSO4 और हमने लिया 4 ऑफ NH3, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, और हमने लिया वाटर मॉलिक्यूल, इन सबको ऐड कर दिया, तो ये आपका ये बन गया CuSO4 डॉट 4NH3 डॉट H2, ये बन गया। ठीक है, एक हम और कर सकते हैं, हमने क्या लिया FeCN का होल ट्वाइस लिया और लिया हमने KCN, इसको ऐड कर दिया, 4 KCN ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा FeCN का होल ट्वाइस और 4 KCN ले लिया। ठीक है, तो ये हमने कंपाउंड ले ली। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कंपाउंड एडिशन कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टैच्यूमेट्री में, जैसे इसका 1 मोल था, इसका 1 मोल, इसका 6 मोल ऐड होकर ये दे रहा है, तो पर्टिकुलर स्टैच्यूमेट्री में कंपाउंड, बहुत स्टेबल कंपाउंड मिलके और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसे बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। ठीक है, अब एडिशन कंपाउंड जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे। तो एडिशन कंपाउंड आर टू टाइप, दो तरह से हम इसकी स्टडी करते हैं। तो एडिशन कंपाउंड दो टाइप के आपके होते हैं। एक कंपाउंड वो होते हैं कि अगर हम उन्हें सोल्यूशन में डिसॉल्व करें तो वो अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। क्लियर हो गया? तो दीज आर टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज दोज कंपाउंड विच लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन। ओके, और दूसरे वो होंगे जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उनकी बात करते हैं। तो टाइप्स अगर हम इसके देखें तो इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप और दूसरा टाइप। एक तो बोलते हैं दोज विच लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वा सोल्यूशन या सोल्यूशन। ठीक है, उसमें आपके होते हैं। दूसरे होते हैं नॉट लूज आइडेंटिटी, नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, ये आपके होते हैं। इनको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इनको हम? दीज आर नोन एज द डबल सॉल्ट। ये आपका डबल सॉल्ट बोले जाएंगे, ये बोले जाते हैं आपके डबल सॉल्ट। ओके बेटा, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, और ये नहीं लूज करेंगे इनसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है,
ये आपके होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करें, पहले हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की या उनकी जो अपनी आइडेंटिटी को लूज करेंगे, और सेकंड बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। अभी आते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर दो क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने बात करी डबल सॉल्ट की, तो डबल सॉल्ट जो है, डबल सॉल्ट बताया था कि ये क्या करते हैं, अपने आइडेंटिटी को लूज करते हैं। कि जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं कार्बोनाइट का, हमने लिया था, क्या लिया था आपका, KCl MgCl2 और 6H2, ये कार्बोनाइट होता है, ठीक है। तो ये जो अगर हम सॉलिड स्टेट में लेंगे, सॉलिड में लेंगे, अगर सॉलिड स्टेट में है तो एक क्या है, ये सिंगल कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज अ सिंगल कंपाउंड या सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है। इससे आइडेंटिटी लूज नहीं होगी, वो एक पूरा कंपाउंड माना जाएगा अगर ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसे डिसॉल्व कर दें, अगर हम इसे डिसॉल्व कर दें, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जिसमें ये डिसॉल्व हो जाए, या हम वाटर ले सकते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो क्या करेगा, ये डिसॉल्व होने के बाद में जो प्रॉपर्टी शो करेगा, के पॉजिटिव आयन करेगा, आपका Mg डबल पॉजिटिव भी करेगा, और आपका Cl नेगेटिव की प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर हो गया। तो सॉलिड फॉर्म में एक सिंगल कंपाउंड बोला जाएगा, जैसे ही लिक्विड स्टेट में आएगा, मीन सोल्यूशन फॉर्म में आएगा, वैसे इन सबकी प्रॉपर्टी ये शो करने लगेगा। क्लियर हो गया। तो डबल नेचर हो गया इसका, तो दोगला इंसान बोल सकते हो ना, इंसान थोड़ी है, कंपाउंड ही तो है, ठीक है। तो बोल सकते हो ना कि सॉलिड में कुछ बिहेवियर और लिक्विड में यानी कि सॉल्यूशन में कुछ बिहेवियर, तो वो कहलाते हैं आपके डबल सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, और हम वो देखो एग्जांपल क्या है, बहुत ही सुंदर सुशील एग्जांपल आपके सामने आता हुआ। दैट इज द क्या है आपका K2SO4 डॉट Al2 SO4 का होल थ्राइस और 24H2, ठीक है, ये आपका है। इसमें क्या है, ये जो प्रॉपर्टी अगर सॉलिड में लेते हैं, सॉलिड स्टेट में होगा, अगर ये बेटा सॉलिड स्टेट में है तो सिंगल कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, जहाँ इसे डिसॉल्व करा वहाँ ये अपने आयंस में आ जाएगा, K पॉजिटिव Al+3 एंड SO4 डबल नेगेटिव की फॉर्म में ये आ जाएगा। उस तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब इनकी प्रॉपर्टी होगा। क्लियर हो गया। यानी कि सॉलिड में बिहेवियर अलग होता है और सॉल्यूशन में बिहेवियर इनका अलग होता है, तो इसे हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट, दोहरा बिहेवियर, डबल बिहेवियर। क्लियर हो गया। तो ये कहलाते हैं आपके डबल सॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है। सेकंड जो आपका है, ये होते हैं दोज विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये होते क्या है, इसमें क्या होते हैं कि ये एडिशन कंपाउंड हैं कि जो सॉलिड फॉर्म में और आपका सॉल्यूशन फॉर्म दोनों में अपने आइडेंटिटी रखते हैं, आइडेंटिटी को नहीं खोते, वो कहलाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास हमने एग्जांपल लिया था FeCN का होल ट्वाइस और 4KCN, ठीक है। अब सोचो कि ये जो है ये आयन में टूट जाएगा, यानी Fe पॉजिटिव आयन देगा या Cn नेगेटिव आयन देगा, तो ये नहीं देगा, ठीक है, सोल्यूशन में, जबकि डबल सॉल्ट दे रहे थे, ठीक है। आपने एक और लिया था CuSO4 डॉट 4NH3 एंड डॉट H2 लिया था। आप सोच रहे हैं ये C डॉट पॉजिटिव आयन देगा, तो ये नहीं देगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये दोनों में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड में एज वेल एज सोल्यूशन फॉर्म में। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है, हमने लिया एक्वस NH3 ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने कराई NiCl2, ये ग्रीन कलर का होता है कंपाउंड, ठीक है बेटा। अब लेने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड यहाँ बनेगा वो क्या था, वो था आपका पर्पल कलर का, पर्पल कलर का था। अब आप सोचो कि हम इसे अगर डिसॉल्व करें वाटर में, या जिसमें डिसॉल्व सॉल्वेंट डिसॉल्व कर दें और डिसॉल्व करने के बाद में ग्रीन कलर देगा, तो वो तो नहीं देगा। ये आप चाह रहे हैं कि Ni+2 की प्रॉपर्टी देगा या NH3 की प्रॉपर्टी देगा, वो नहीं देगा, यानी ये फ्री नहीं होंगे,
ठीक है, ये फ्री नहीं होंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो ऐसी कंडीशन डेवलप करते हैं नोन एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। और ये जो कंपाउंड यहाँ बन के आएगा वो आएगा NiNH3 का होल 6 और यहाँ आएगा +2। ठीक है, आप इसको अगर हम ये आयनिक फॉर्म में हो गया और इसे कंपाउंड फॉर्म में आप लिख सकते हो NiNH3 का होल 6 और Cl2। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा अगला कंपाउंड जो आता है, आपने सुना होगा क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल, ठीक है, ये जो होता है Mg का कॉम्प्लेक्स होता है। ये नोट कर लेना, सही से रट लेना इसको। ठीक है, हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन आपका होता है Fe का कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन B12 हमारे पास है, ये कोबाल्ट इसमें आपका होता है, तो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आपके हैं। जैसे हमारे पास है K4 FeCN6 है। ठीक है, जैसे हमारे पास है PtNH3 का होल ट्वाइस Cl4 है। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है। क्लियर हो गया? इनके कौन कौन से टर्म यूज होंगे उनकी हम बाद में बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास है क्या। हमारे पास एक था डबल सॉल्ट और एक था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डिफरेंस क्या होता है डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में? अब डिफरेंस क्या होगा? डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CC नहीं पूरा लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या होगा? देखो यहाँ पर ये केवल सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा? सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन, ये दोनों में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? दोनों में एग्जिस्ट करेगा। ठीक से लिख दे रहा हूँ, सॉल्यूशन दोनों में एग्जिस्ट ये करता है। ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा। लूज देयर आइडेंटिटी कहाँ पर? लूज देयर आइडेंटिटी कहाँ पर? सॉल्यूशन में। ये आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और यहाँ पर जो मेटल होगा, मेटल आयन, वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी में होगा। किसमें होगा? नॉर्मल वैलेंसी में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। और यहाँ पर जो मेटल आयन होगा, मेटल आयन वो आपका होगा, वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा वैलेंसी में प्रेजेंट होगा, नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा वैलेंसी में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर जो होगा वो घिरा होगा, ये सराउंडेड बाय द नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और लगाया मैंने, और भी और हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कहलाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स और ये कहलाते हैं आपके डबल सॉल्ट। क्लियर हो गया? सिंपल एक बात याद करनी है कि डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी को लूज करता है, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। इससे जो रिलेटेड टर्म है, जो भी इससे रिलेटेड टर्म आ गए हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या पूरा डिटेल वो है, वो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है आपको। इस चैप्टर को हम पूरा एक डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके बाय।